हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के क्लास में फिर देखने वाले हैं कि देखिए इससे पहले क्लासेस में ये तीन चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और तीन जो बचा हुआ पॉइंट्स है उनको हम आज डिस्कस करने वाले। देखिए ये चीज इससे पहले वाली वीडियो मैंने बता दिया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, मतलब करंट जो है कैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने बताया इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, पावर कंजप्शन या पावर रेटिंग अगर कहीं लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, वो कितनी एनर्जी खा रहा है, रिलीज कर रहा है, ये सब चीजें हम लोग इसमें देखे थे। और आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो हर एक ह्यूमन को जानना चाहिए। जैसे कि कमर्शियल यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है घर में, जब उसको मेजर करते हैं तो उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं ये उसका यूनिट बताएगा। और पावर रेटिंग मतलब हमारे पास अगर घर में अप्लायंसेस लगा रखे हैं, फैन हो, बल्ब हो या प्रेस हो या कोई हमारे पास जैसे कि मान लीजिए एसी हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, इन सब का पावर रेटिंग का मतलब कि कितना एनर्जी खा रहे हैं इनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट वाले में पढ़ेंगे कि हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो कितना आता है और क्यों आता है, और ये कैसे हम पता लगा लें कि जो बिजली का बिल आ रहा है वो सही आया है कि गलत आया है ना। ये सारी चीजें का, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन हम इसमें कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट क्या है। देखिए कमर्शियल यूनिट क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या होता है कि कॉमर्शियली जो नॉर्मली हम लोग घर में बिजली यूज करते हैं वो कितना बिजली खर्चा हो रहा है उसको कैसे मेजर करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अगर टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर, या वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और हमने कहा जितना वर्क हो रहा होगा उतना ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, ये चीज हम लोग पढ़ के आए हैं। तो अगर हमें वर्क निकालना है कि घर में जो बिजली खर्चा हो रही है वो कितना वर्क कर रहा है, जितना वर्क कर रहा है उतना बिजली खर्चा हो रही है, उतनी एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी भी लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां से अगर देखें तो पावर जो है उसको किस में लिखा जाता है, वाट में। और अगर हम क्या कर दें, जो टाइम इसमें सेकंड में लिखा जा रहा था अगर उसको सेकंड में ना लिख के क्या कर दें, आवर में लिख दें, तो उस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, इस एनर्जी का ये जो यूनिट आ रहा है वाट आवर, इसी को क्या बोल देते हैं, कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल, COMMERCIAL, कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। क्यों इसको आवर में लिखते हैं, क्योंकि जो मिनट जो सेकंड में बिजली खर्चा होती है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग हर आवर में कैलकुलेट करते हैं कि कोई फैन चल रहा है, कोई बल्ब चल रहा है, तो हर एक घंटे में कितनी बिजली खा रही है उसको हम लोग निकालने के लिए क्या लगा देते हैं, वाट आवर। तो ये जो एनर्जी जो हमारे पास यूनिट आया वाट आवर, वो क्या हो जाता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसको क्या बोलते हैं, वाट आवर। क्या बोलते हैं उसको, वाट आवर, कैपिटल W लिखते हैं, वाट आवर। तो वाट आवर क्या है, कमर्शियल यूनिट हो गया, है ना। कि हम अगर घरों में बिजली खर्चा कर रहे हैं तो कितना बिजली खर्चा कर रहे हैं इसको मेजर करेंगे किस में, वाट आवर में, ठीक है। जैसे देखो मैं एक बता देता हूं इस पे कि सपोज करें कि हमारे पास कोई बल्ब है, ये लिखा है इस पे 30 वाट, मान लीजिए 30 वाट लिखा है, तो 30 वाट यहां लिखा है और मान लीजिए इसको हमने 2 आवर्स के लिए चला दिया, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्चा हुआ वो कितना आ जाएगा, तो कितने पावर का और कितने घंटे चलाते, ये उसका पावर बता रहा है और ये उसका टाइम बता रहा है। तो पावर को और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पावर कितना है 30 वाट, टाइम कितना है 2 घंटा, मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 30 दूनी के 60 वाट आवर। ये जो आया 60 वाट आवर की बिजली जो है हमने खर्चा किया है। यहां से इस तरह से पता लगा सकते हैं, है ना। अभी इसका यूसेस और भी पढ़ा जाएगा, जब हम लोग ये पढ़ा जाएगा हाउस होल्ड कंजप्शन, तो उसमें इसका डिटेल नॉलेज हमें चाहिए और वहां पे हम इसको और अच्छे से बताएंगे भी, है ना। तो अभी ये समझ में आ गया कि कमर्शियल यूनिट का मतलब ये हुआ कि जो घर में बिजली खर्चा होती है उसको किस में मेजर करते हैं, वाट आवर में, है ना। चलो अगर मान लो आपसे ये पूछ दिया जाए कि डिफाइन 1 वाट आवर, 1 वाट आवर को डिफाइन करिए, तो भैया जब एक पावर रेटिंग
का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जब वो 1 घंटे के लिए चलेगा तो जितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उतनी एनर्जी को हम लोग क्या बोल देंगे, 1 वाट आवर बोल देंगे। क्या कहा, जब 1 वाट की पावर रेटिंग का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब 1 घंटे तक चलेगा तो उसको क्या देंगे कि उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने जो कंज्यूम किया वो 1 वाट के बराबर हो जाएगा। तो ये सब चीजें थोड़ा पूछा जाता है, आप बुक पढ़ेंगे तो और डिटेल नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ये जो चीज है इंपॉर्टेंट चीज ये मैं आपको बताते जा रहा हूं, है ना। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई कि कमर्शियल यूनिट क्या है। अब हम समझते हैं कि पावर रेटिंग क्या है। तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जैसे मान लीजिए हमारे घर में बल्ब है, आपने बल्ब देखा तो 20 वाट लिखा था उसके ऊपर, है ना, 20 वाट, और लिखा था 220 टू 240 वोल्ट लिखा था ऐसे। फिर हमने एक देखा कि फैन है, फैन पे लिखा हुआ था, है ना, 60 वाट, और यहां लिखा था 220 टू 240 वोल्ट। ठीक है, मान लीजिए हमने देखा कि आयरन है, आयरन प्रेस है ना, उस पे क्या लिखा था, उस पे लिखा था 500 वाट, और उस पे ये भी चीज लिखा था 220 टू 240 ये लिखा था। इसका लिखने का क्या मतलब होता है, जब कभी भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदने जाओगे तो वहां पे आपको ये चीज लिखा हुआ मिलेगा। मान लीजिए ये बल्ब हम खरीदने गए तो बल्ब पे क्या लिखा है, 20 वाट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो 20 जूल की एनर्जी, इसका मतलब यह हुआ कि वो 20 जूल की एनर्जी हर 1 सेकंड में खा रहा होगा। पावर रेटिंग का क्या मतलब होता है, पावर रेटिंग का मतलब होता है जहां कहीं भी W लिखा है, 20 W लिख दिया, मतलब 20 वाट लिखा है, इसका मतलब कि वो 20 जूल की एनर्जी हर 1 सेकंड में खाएगा। जैसे इसका फैन लिखा है 60 वाट, इसका मतलब कि वो 60 जूल की एनर्जी हर 1 सेकंड में खर्चा करेगा। वैसे ही 500 वाट लिखा है, इसका मतलब 500 जूल की एनर्जी हर 1 सेकंड में खर्चा कर रहा होगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि ये जो W लगा करके लिखा गया है यह बता रहा है कि कितना एनर्जी वो खाएगा हर 1 सेकंड में। तो फिर ये क्या चीज लिखा रहता है, ये बताइए, 220 टू 240 वोल्ट ये लिखा है, ये क्या लिखा है, ये बता रहा है कि किस वोल्टेज पर वो अपने अच्छे से मैक्सिमम पोटेंशियल से वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए हमने फैन ला दिया और फैन 80 वाट, मान लीजिए 60 वाट का है, अब वो 60 वाट के फैन के आगे लिखा है 220 टू 240, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो फैन 60 जूल की एनर्जी हर 1 सेकंड में खाने लगेगा, तब जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 220 से 240 के वोल्ट के बीच में होगा, तभी जाके वो इतनी जूल की एनर्जी खाएगा, और साथ में वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से काम करेगा, जितना हवा देने के लिए उसको बनाया गया है उतना हवा देगा, है ना। जैसे बल्ब को 20 वाट बना दिया, 20 वाट का बल्ब है, इसका मतलब कि 20 जूल की एनर्जी हर 1 सेकंड में खाएगा, और जब 220 से 240 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तभी जाकर के वो 220 जूल की एनर्जी खाएगा, और वह मैक्सिमम अपना इंटेंसिटी की लाइट जो है वो इसी पोटेंशियल डिफरेंस पे देगा। अगर इससे कम हुआ तो लाइट डिम हो जाएगी, भैया वो अच्छे से नहीं जलेगा, ज्यादा लाइट नहीं देगा, है ना। तो नहीं कहते वोल्टेज घरों में कम आ जाती है, ज्यादा आती है, कम आती है तो डिम हो जाता है, बहुत कम लाइट देने लगता है, तो हम बोलते हैं कि वोल्टेज कम आ रहा है। वोल्टेज कम आने का मतलब है कि 220 से 240 से कम हो गया, 220 से कम हो गया है। जैसे ही 220 से कम होगा वो उसकी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी जो उजाला दे रहा है ना, वो उजालापन उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर 240 से अधिक दे दे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, 240 से मतलब 250 260 ऐसा कुछ दे दे तो बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा। तो ये इसका लिमिट होता है कि कितने रेंज के बीच में वो बल्ब या वो फैन अच्छे से काम करेगा। तो ये इसके लिमिट को बता रहा है कि किस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में या बल्ब या फैन या ये जो प्रेस है वो अच्छे से काम करेगा। और ये जो W लिख के बता रहा है ये उसका पावर बता रहा है कि कितना जूल की एनर्जी हर 1 सेकंड में खाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कि बल्ब पर, फैन के स्टिकर लगा के लिखा रहता है उसके बॉक्स पर, या आयरन के बॉक्स पे लिखा रहता है, ये सब जो चीज आयरन पे लिखा होता है ये क्या चीज बताता है हमें कि वो कितना जूल की एनर्जी खाएगा और कितने पोटेंशियल पे अच्छे से काम करेगा। तो ये पावर रेटिंग इसी को कहते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया कि पावर रेटिंग क्या है। ठीक है, चलो पावर रेटिंग समझ में आ गया। अब इसके बाद से लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हाउस होल्ड कंजप्शन हम कैसे मेजर करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर में अगर खर्चा हो रही है तो कितनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी खर्चा हुई है, इन चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भैया कि हमारे घर में 2 बल्ब है, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, मानते हैं इस रूम में 2 बल्ब है, तो 2 बल्ब है और दोनों बल्ब मान लेते हैं 20-20 वाट के हैं, दोनों बल्ब 20-20 वाट के हैं, 20 वाट ईच। और मान लेते हैं इसमें 2 फैन लगे हुए हैं, तो हमने क्या लगा दिया, 2 फैन। और ये मान लीजिए 60 वाट के हैं, ठीक है, 60 वाट के हैं।
और तो कुछ है नहीं, मान लेते हैं, मान लीजिए बस इतना, अब इतना ही चलता है, अब क्योंकि और कुछ तो है नहीं, तो बस इसीलिए इतना ही लेकर चल रहे हैं। तो मानिए कि हमारे पास 2 बल्ब है और हर एक बल्ब कितना जूल की एनर्जी खाएगा, 20 वाट का, और 2 फैन है और हर एक फैन कितना खाएगा, 60 वाट का। तो सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि अगर 6 घंटे कोचिंग चलती है, तो 6 घंटे चलती है, तो 6 घंटे बल्ब चल रहा होगा, 6 आवर्स बल्ब चल रहा होगा। तो बल्ब अगर 1 घंटा चलता तो कितना जूल की एनर्जी खर्चा करता है, 20 जूल के, मतलब ये 20 वाट लिखा गया, यानी हर एक सेकंड, सॉरी हर एक सेकंड में इतना खा रहा होगा। 20 वाट का मतलब क्या हुआ, 20 वाट का मतलब हुआ कि 20 जूल की एनर्जी हर एक सेकंड में खा रहा होगा। अब 20 जूल की एनर्जी अगर हर एक सेकंड में खा रहा होगा ये, तो हमको तो इसको आवर में निकालना है ना, हमको इसको किस में निकालना है, 20 जूल पर सेकंड लिखा। अगर इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेकंड लिखा है, इसको क्या कर दें, 60 से डिवाइड कर दे तो मिनट में चला जाएगा, फिर 60 से डिवाइड कर दे तो किस में चला जाएगा, आवर में। और इसको वाट आवर यहां लिखना है, तो ऐसे भी मैं बता देता हूं। देखिए ये वाट हो गया, और कितना घंटा चला है, 1 घंटा, 1 घंटा, तो ये 1 वाट आवर, मतलब 1 वाट आवर आ जाता है। लेकिन हमने कितना चलाया, 6 घंटे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आवर, तो ये क्या हो जाएगा, 120 वाट आवर का बिजली ये खाएगा, 20 वाट आवर का बिजली ये खाएगा। आई बात समझ में। तो इतना वाट आवर का ये बिजली खा लिया है ना, हर एक दिन का बता रहा हूं। देखो अगर 6 घंटे ये एक बल्ब चला, 20 वाट का एक बल्ब है, तो 20 वाट का बल्ब है, तो अगर वो क्या कर रहा है कि दिन में मान लीजिए हमने 6 घंटे उसको चलाया, तो इसको क्या कर देंगे, 20 × 6, यानी वो 120 वाट आवर का बिजली खा लिया। इतने वाट आवर का, ये कॉमर्शियल यूनिट में मेजर कर रहा हूं, है ना। अच्छा, अब हम लोग कह रहे हैं कि 6 आवर्स के लिए फैन भी चल रहा है, और फैन का कितना पावर है, 60, तो 60 वाट। अब ये कितने देर के लिए चल रहा है, ये भी 6 घंटे के लिए चल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आ जाएगा, 6 6 36 360 वाट आवर। ये 360 वाट आवर का जो है वो पावर कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब हम ये करें कि बताइए कि इतना एनर्जी ये खा रहा है एक दिन में, जब 6 घंटे चला रहे हैं, और एक दिन में इतना एनर्जी ये खा रहा है, तो अगर दोनों को जोड़ दें तो टोटल कितना एनर्जी पर डे खर्चा हो रहा है पता चल जाएगा। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, हर एक दिन कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है। तो देखिए 120 वाट तो यहां बल्ब खर्चा कर देगा दोनों मिलके, ये तो एक बल्ब का निकला ना, तो 2 बल्ब है, एक बल्ब इतना खा रहा है, तो 2 बल्ब का कितना हो जाएगा, × 2, प्लस एक फैन कितना खा रहा है, 360, तो 2 फैन है, तो कितना खाएंगे, × 2, सबको ऐड कर दिया जाए, 120 × 2 240, प्लस 360 720, दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया हमारे पास, 960 वाट आवर, 960 वाट आवर। ये टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, ENERGY, टोटल एनर्जी इतना कंज्यूम हो रही है एक दिन में। मेरे भाई एक दिन का ये सिर्फ निकाला हूं, ये बात याद है, यानी 1 डे में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो कितना हो रही है, 960 वाट। अब हम ये कह रहे हैं कि तो एक दिन का आया, अगर पूरे महीने का बिजली का बिल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए मेरे भाई, अब इसको क्या कर दिए, 30 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 30 से इधर, तो 30 से कम जब 30 डे हो जाएगा ये, और 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दे 960 वाट का, तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो यहां लगा देता हूं मैं, और 3 6 18 काट कर 1 3 9 27 और 1 28, यानी इतना वाट आवर का बिजली खाएगा। यानी पूरे 30 डेज के अंदर ये सब मिलके 2 बल्ब और 2 फैन इतना वाट की एनर्जी वो खाएंगे, वाट आवर इतना एनर्जी वो कंज्यूम करेंगे। तो हमारे घर पे जो बिजली का बिल काटने वाले आते हैं वो कैसे बिजली का बिल काटते हैं, कैसे पता लगाते हैं कितना रुपया हुआ। तो देखिए एक बात समझिए कि हमारे यहां 1 यूनिट बिजली किसको कहते हैं। 1 यूनिट बिजली का मतलब होता है कि 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट बिजली बोलते हैं। मतलब 1 यूनिट का मतलब हुआ कि 1000 वाट आवर को हम लोग क्या कहेंगे, 1 यूनिट बिजली कहेंगे। तो हमारे पास तो इतना वाट आवर है ना, तो ये कितना यूनिट हुआ, इसके लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1 यूनिट में इतना वाट आवर बिजली होती है,
तो हमारे पास इतनी बिजली है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी यूनिट की बिजली है, नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो हम लोग अगर ये चेक करें कितना यूनिट की बिजली खर्चा हुई है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे 28800 डिवाइडेड बाई 1000, 1 2 कट जाएगा और ये 10 यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यानी 28.8 यूनिट, 28.8 यूनिट इजली इतना जो है एनर्जी, इतना यूनिट जो है बिजली खर्चा हुआ। तो कितना यूनिट बिजली खर्चा हुआ, 28.8 यूनिट की बिजली खर्चा हुई है। अब ये बताइए कि अगर हमसे ये कहा जाए कि 1 यूनिट की बिजली का जो कॉस्ट है, 1 यूनिट है ना, कॉस्ट ₹7, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 7 रुपया यूनिट बिजली कट रही है, मान लीजिए यहाँ पे 7 यूनिट है, 8 रुपया है, तो 7 रुपया अगर मान के चले थोड़ी देर के लिए, तो 7 रुपया हर 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट बिजली खाओगे 1 यूनिट, तो तुम्हें कितना रुपया देना पड़ेगा, 7 रुपया। तो सपोज कर बच्चों कि हमने क्या कितना यूनिट बिजली खर्चा किया यहाँ पे 28.8 यूनिट, यानी 28.8 यूनिट बिजली खर्चा किया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना अमाउंट आएगा जो तुम्हें पे करना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 28.8 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 8 जा 56 और ये हो जाएगा हमारे पास 61 कैरी 6, 7 2 जा 14, 6 20, ये हो जाएगा हमारे पास 210 रुपीज 60 पैसे। कितना बिल आएगा, सॉरी 201 रुपीज 60 पैसे। ये टोटल बिजली जो है कंज्यूम हुई है, इतना रुपया तुम्हें देना पड़ेगा महीने के अंत में, यानी हर महीने के अंत में मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा, तो 201 रुपए 60 पैसे मुझे बिजली का बिल देना पड़ेगा, अगर हम इस चीज को मान ले तब। तो ये बात समझ में आ गई कि हमारे घर में कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है, यानी हाउस होल्ड कंजप्शन अगर हमें पता लगाना है कि बिजली कितना खर्चा हो रहा है, तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया कि कितनी बिजली की बिल खर्चा हुई, ये चीज हम लोग निकाल सकते हैं यहां से। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन बोलते हैं। अब अपने घर में चेक करिए कि कितनी चीज चल रही है, कितने देर के लिए चल रही है, उनको उससे मल्टीप्लाई करिए और फिर उसको कितने है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 बल्ब से तो 2 गुना कर दिया हमने, 3 बल्ब रहेंगे तो 3 गुना कर देंगे, 2 फैन है तो 2 गुना किया। इस तरह से आप सबका निकाल करके और अपने घर में बिजली का बिल चेक कर सकते हैं कि कितना आया है, और वो आया जो है बिजली का बिल वो सही है कि गलत है। लेकिन आपको इस बात पर नजर रखना पड़ेगा कि फैन कितना देर चला है, बल्ब कितना देर चला है, हर एक दिन एवरेज कितना चल रहा है, आप एवरेज निकाल के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो सही आया है कि गलत आया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब एक और वीडियो हमारा बचेगा जिसमें हम पूरे इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर देंगे, जहां पे हम आपको बताएंगे कि घर में ये जो वायर दौड़े हैं, ये वायर कैसे एक बल्ब को, एक फैन को कैसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। यह लास्ट टॉपिक रहेगा और कल के वीडियो में हम आपको बता देंगे कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। एक बल्ब को अगर स्विच से कनेक्ट करना हो या हमारे इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये चीज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, है ना, ताकि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये छोटे मोटे डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।